और अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है। और यहाँ देखें सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू का डेटा, तो 2020 में कंपनी के थे 1336 करोड़ के, जो कि 2024 में देखें तो 1710 करोड़ के आए हैं। बात करें तो पिछले 4 साल से कंपनी काफ़ी अच्छे से अपनी रेवेन्यू इंक्रीज करी थी। 2020, 21, 22 से देखें तो 2023 में 2100 करोड़ के आसपास भी गया था, और 2024 देखें तो 1710 करोड़ का कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू है। तो कंपनी की सेल्स थोड़ी कम हुई है। अब क्यों कम हुई है? क्योंकि ब्राज़ील के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन होता है, और ब्राज़ील में इस बार ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था, तो ब्राज़ील की जो शुगर आई है उसकी वजह से शुगर के प्राइस कम हो गए हैं, उसी वजह से कंपनी का रेवेन्यू कम हो गया। मतलब वॉल्यूम तो उतना ही रहा, लेकिन क्योंकि प्राइस कम हो गया तो उस वजह से कंपनी की रेवेन्यू कम आए हैं। अदरवाइज कंपनी काफ़ी अच्छे से अपनी सेल्स इंक्रीज़ कर रही थी। फिर बात करें कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो पिछले 5 साल देखें तो 10 से 12% काफ़ी अच्छा हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मैनेज कर रही है। बीच में 15% तक भी गया है, लेकिन फिर देखें तो 12% काफ़ी अच्छी एवरेज है कंपनी की इंडस्ट्री के हिसाब से। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कंपनी अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, उसकी जो सोर्सिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम है, प्राइस अच्छा है जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, तो इस वजह से कंपनी काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो सेम जैसे ही कंपनी की सेल्स में अप डाउन हुआ है, ऐसी प्रॉफिट में भी है। पिछले 4 साल से लगातार बढ़ रहा था। 73 करोड़ से देखें तो 105, 155 करोड़ तक भी कंपनी का प्रॉफिट गया है, और अब 2024 में 84 करोड़ आ गया है। तो ठीक ठाक कंपनी नेट प्रॉफिट भी मैनेज कर रही है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल में कंपनी सिर्फ 2 बार नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में गई है। एक बार 2020 में, अब तो वैसे भी कोरोना टाइम था तो सारी चीज़ें बंद थी, तो उस वजह से नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गया, तो उसका ज़्यादा इतना टेंशन नहीं लेना हमें। लेकिन 2024 में कंपनी एक बार नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई है। अब स्मॉल कैप की कंपनी है, बार बार कैपेसिटी एक्सपेंशन करना है, सब चीज़, तो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस वजह से कंपनियाँ कभी कभी नेगेटिव फ्री कैश में जाती हैं। लेकिन फिर भी कंपनी देखें तो पिछले जो 3 साल कंपनी ने नेगेटिव फ्री कैश फ्लो मैनेज किया है, वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज किया है। फिर बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो कंपनी 20-25% के आसपास हर साल डिविडेंड पेमेंट भी कर देती है। 2024 में नहीं किया, अदरवाइज देखें तो पिछले 4 साल में कंपनी ने हर साल डिविडेंड पेमेंट भी किया है। फिर बात करें कंपनी के डेट व इक्विटी रेशो की, कंपनी कितना लोन लिया है और अपना कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो अभी कंपनी का डेट बाय इक्विटी है 0.55, यानी कि 55% लोन उसने लिया हुआ है अपने 100% इक्विटी के। तो कंपनी अच्छा खासा लोन होल्ड करती है। उस हिसाब से बात करें तो थोड़ी सी रिस्की कंपनी जाती है। लेकिन जैसे हम बात की थी, कंपनी जो लोन लिए हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, और ज़्यादातर सब्सिडाइज लोन है, ज़्यादा उनको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना है, ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन नहीं लिए हुए हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन है, तो कंपनी अच्छे से अपने लोन्स को मैनेज कर लेगी। और कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज भी ठीक ठाक आ रहा है, 4.5 गुना कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज है। तो कंपनी लोन जरूर लिया है, लेकिन अच्छा खासा पैसा उसके पास अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए, और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपनी लोन लिए हुए हैं। फिर बात करें कंपनी के रिटर्न इक्विटी की, तो कंपनी का भी रिटर्न इक्विटी भी ठीक ठाक है। पिछले साल का 11% आया, जैसे बात की थी कंपनी का प्रॉफिट भी कम हुआ है 2024 में, उस वजह से कंपनी का रेट जो ROE है वो 11% का आ रहा है। लेकिन पिछले 5 साल की एवरेज देखें तो वो 16% की है, तो 15% मिनिमम हमें चाहिए होता है। तो देखें तो ठीक ठाक कंपनी ROE का एवरेज पिछले 5 साल का अच्छे से मैनेज कर रही है। तो कुल में बात करें कंपनी के सारी फाइनेंशियल की, तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल तो मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। अब क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो अप डाउन थोड़े बहुत चलते रहते हैं। और शुगर की इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं कि एकदम से कोई ग्रोथ आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा सेल्स इंक्रीज हो जाएगी या प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो एक फ्लो में चलने वाला बिजनेस है, वैसे ही सारे फाइनेंशियल हैं। अब जैसे इथनॉल वगैरह की बात हो रही है तो वो उसकी वजह से आने वाले टाइम में कंपनी सेल्स इंक्रीज और अच्छे से हो जाएंगी। लेकिन बात करें तो ठीक ठाक बिजनेस फाइल है और ठीक ठाक फाइनेंशियल कंपनी होल्ड कर